अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सही हैं। और गाइस देखिए, फजर के बाद आसमान में कितने बादल हैं। देखिए अभी 5:45 हो रहे हैं और देखिए कितने बादल हैं आसमान में। आज चांद भी नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। ठंडक हो रही बहुत ज़्यादा छत पर। गाइस आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे 101 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितने भी मेरे मुझे देख रहे हैं, जो न्यू हैं, मेरे ब्लॉग को वॉच कर रहे हैं, वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी कर लिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट तो करिए कम से कम कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, या आपको कोई रेसिपी चाहिए तो बताइए। अभी मेरे पास एक कमेंट आ रहा है मिर्च कली की रेसिपी के लिए, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी मिर्च कली की रेसिपी भी इस पर बताऊंगी। और बहुत इजी है मिर्च कलियाँ बनाना, लेकिन टेस्टी बहुत होता है। तो मैं मिर्च कली की रेसिपी बताऊंगी बहुत जल्द। और ईद भी आने वाली है। आज 25वां रोज़ा हो गया है, 25वां रोज़ा है आज। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं। ये अल्लाह का रहमतों का महीना है, बरकतों का। देखिए क्या कैसा व्यू है इस टाइम। अभी 6 भी नहीं बजे, बादल ही बादल पूरे आसमान में है। देखिए सुबह भी हो गई है गाइस, और हमारे काम भी शुरू हो गए हैं। और आज जुमा अलविदा भी है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो जुमा अलविदा। और अल्लाह पाक अगले साल के रमज़ान भी हमें सबको नसीब करे। और अल्लाह हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को, हमारी तौबा इस्तग़फ़ार को अपनी बारगाह में कबूल करे। तो आप सब भी दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। और देखिए आज तो अभी सो रहे हैं, मैं उठ गई थी। अब मैं जा रही थी देखिए सफाई करने। अब मैं जल्दी से घर को क्लीन करके फिर मैं नहा कर और पढ़ूँगी नमाज़। और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे अर्श को लेकर थोड़ा मार्केट भी जाना है, क्योंकि अर्श क्या रहते हैं, बहुत दिन से कह रहा है मम्मी मुझे टोपी दिला के लाओ, इतर। और अर्श का कोई सामान है, इसको वो ला दूँगी। फिर आप भी हमारे साथ चलना। कल तो मैं जा नहीं पाई, कल जाना था मुझे, लेकिन कल शब कद्र थी, देर बहुत हो गई थी, तो मैंने कहा आज कल चलेंगे। आज इंशाल्लाह जाऊंगी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लानी है। और इसको अच्छी अच्छी टोपी लाऊंगा, कह रहा है मम्मी एक इतर लाऊंगा, और इनके सैंडल लाने हैं। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं, अर्श को दिलाने के लिए मैं लेके जाऊंगी। और आप लोग भी साथ चलना। आपको भी दिखाते हैं यहाँ की मार्केट। जो लोग मुरादाबाद के हैं तो जानते हैं, और जो अगर बाहर के लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैं यहाँ की मार्केट दिखाऊंगी। ईद पे कितनी रौनक होती है यहाँ पर, और कितनी अच्छी मार्केट, एक्स्ट्रा मार्केट लगती है। देखिए गाइस, मैंने अब सफाई अपनी शुरू कर दी है। और देखिए आज जुमा है तो मैंने पेड़ों को भी नहला दिया। और इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है पानी डालने से। सीने में रेता ही रेता हो रहा है। नीचे हमारी गली बन रही थी ना गाइस, तो उसकी वजह से रेता आ रहा है, पूरे सीने में रेता है।
इसकी वजह से पूरे घर में रहता ही रहता है। सभी कामों से फ्री होकर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने ये सब चीज़ें कट करके तो पहले ही रख दी थी बेसन मिलाकर। आज मैंने बस थोड़े से 2 सैंडविच बनाए थे और आलू की पकौड़ी बनाई थी और मीठे टोस्ट बनाए थे, और बहुत थोड़ी सी मैकरोनी बनाई थी बस। और खाना मैंने बनाया नहीं था क्योंकि कल की बिरयानी रखी थी, हमने उसे ही खा लिया था। ये सब खाने के बाद भूख भी नहीं लगती, बस वही खा ली थी बिरयानी। मैंने खाना बनाया नहीं आज। तो देखिए यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ भी फ्राई हो रही हैं, और मैंने आज आलू को बॉईल करके पकौड़ी बनाई थी, और प्याज बहुत कम डाली थी और पालक भी बहुत कम, और आलू बॉईल करके बनाई थी। बॉईल आलू की बहुत टेस्टी लगती है मुझे पकौड़ी। और एक साइड को देखिए मैं बना रही थी थोड़ी सी पास्ता बना रही थी, मैकरोनी नहीं पास्ता। थोड़ा सा पास्ता बनाया था मैंने। तो देखिए पहले मैंने इसमें प्याज डाली, थोड़ा सा रिफाइंड डालने के बाद प्याज डाली, और टमाटर और मैगी मसाला डाला था। पास्ता मसाला नहीं था मेरे पास, तो मैंने मैगी मसाला डाला था। और पास्ता को देखिए बॉईल करके मैंने पहले ही रख दिया था। मैं ये सब काटने के काम और ये बॉईल करने का जो भी होता है ना, असर की नमाज़ से पहले कर लेती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आती हूँ फ्राई करने और खाना बनाने। वैसे मुझे आज अरबी की कतली बनानी थी, लेकिन टाइम ही नहीं था। फिर बिरयानी भी रखी थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसे ही ख़त्म कर लिया जाए। अब मैं अरबी कल बनाऊँगी। फिर देखिए प्याज हल्की सी ब्राउन होने के बाद मैंने टमाटर और शिमला मिर्च, ये चीज़ें थी नहीं, बस टमाटर ही था, मैंने वही डाल दिया था। और मैगी मसाला डाल के अच्छी तरह उसको फ्राई कर लिया था। फिर मैकरोनी डाल दी थी। तो सिंपल वाली रेसिपी की मैकरोनी बनाई थी मैंने बस। और मैंने सैंडविच बनाए थे पनीर के और चीज़ के। तो देखिए मेरे साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं, इधर मैकरोनी बन रही है, इधर मेरी पकौड़ी बन रही है। आज अलविदा है, और रमज़ान भी जा रहे हैं आज। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि रमज़ानों में इतनी हर चीज़ में बरकत होती है, इतनी रौनक होती है। और वैसे तो देखिए फजर की नमाज़ हो भी जाती है और नहीं भी हो पाती, लेकिन रमज़ानों में तो डेली ही नमाज़ होती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारी नमाज़ें भी होती हैं वक्त पे, टाइम से हो जाती हैं। वैसे तो आगे पीछे टाइम हो जाता है, लेकिन रमज़ानों में टाइम से अल्लाह की इबादत हो जाती है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम अल्लाह की जो भी इबादत करते हैं, अल्लाह हमारी सारी इबादत को कबूल कर ले। और मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा था कि आज रमज़ान भी जा रहे हैं, अलविदा है आज। और ये बरकतों का, रौनकों का महीना भी चला जाएगा। इस महीने में आसमान से रहमतें बरसती हैं अल्लाह की, हर चीज़ में बरकत होती, रौनक होती। वैसे तो देखिए गाइस, हम चाह कर भी पकौड़ियाँ और ये सब कुछ नहीं बनाते। दिल भी चाहता है तो फिर आलकस आ जाता है कि नहीं नहीं हम नहीं बना रहे। लेकिन रमज़ान में तो हर काम टाइम से करना है, और देखिए खाते भी हैं रोज़, चाहे थोड़ी खाएं लेकिन खाते भी हैं। तो बस यही, आज रमज़ान शरीफ भी चले जाएंगे, रमज़ान शरीफ में ही अलविदा कहते हैं। और देखिए यहाँ मेरे पनीर और चीज़ वाले सैंडविच भी रेडी हैं। ये पता है गाइस, मैंने रमज़ान वाली जो ब्रेड होती है ना, उसकी स्लाइस कट करके बनाया है। एकदम सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत अच्छे सैंडविच बने थे, चीज़ी। आलू और यह कुछ और नहीं डाला था मैंने, सिर्फ इसमें पनीर, मेयोनीज़ और चीज़ ही डाला था। बस मुझे जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं, क्योंकि सुबह से सफाई करना, कपड़े धोने, सारे काम होते हैं घर के। और फिर अकेला इंसान काटना भी, पीसना, पकाना, सब काम करना होता। तो बस अल्लाह ताला ही ताकत देती हैं, और अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह हमेशा हमारे हाथ पैरों में ऐसी ताकत दे ताकि हम अपने सारे काम खुद कर सकें।
अल्लाह कभी भी किसी का मोहताज नहीं बनाए। हम अपने सारे काम अपने बच्चों के खुद ही करें। तो ये हमारी पकौड़ी भी बन गई थी, सैंडविच भी, और मैक्रोनी भी बन गई थी। और फिर मैंने ये सारा सामान अंदर लगा दिया था दस्तरखान पे। और देखिए ये आज मैंने बनाया था खजूर का शेक। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। इसको पीने के बाद फिर कोई चीज़ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम जा रहे हैं अर्श को सैंडल दिलाने गाइस। तो देखते हैं वहीं पहुंचकर आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे स्लीपर सैंडल आए हैं। यहाँ हम अर्श के लिए सैंडल देख रहे थे, अर्श साथ में थे, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था अर्श के लिए, और अर्श को भी नहीं पसंद आ रहा था। फिर बहुत देर में जाके एक शूज़ पसंद आया तो अर्श ने वो लिए। और यहाँ अर्श को ज़िद थी कि मैं ईतर लूँगा मम्मी, बहुत दिन से कह रहा था। ये इसी ईतर का शौक़ है, मैं लगाने नहीं देती वैसे इसे। तो इन्होंने यहाँ से तो नहीं लिया, लेकिन कहीं और से अपना बहुत अच्छा ईतर लिया, बहुत अच्छी स्मेल है उसकी। अब मैं अर्श को लेकर आ गई थी बार्बर की शॉप पर हेयर कट कराने, क्योंकि इसके बाल भी बहुत बड़े हो रहे थे, बहुत दिन से कट नहीं कराए थे तबीयत ख़राब की वजह से। फिर अर्श आ गए थे अपनी टोपी देखने। मैंने अर्श से कहा मल्टी कलर वाली टोपी बहुत अच्छी है, इसे ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं ली, इन्होंने अपनी ही पसंद की टोपी ली। अब फिर हम चमक के पुल चले गए थे अर्श और मैं। अब हम लौट कर आ रहे थे तो देखिए कितने अच्छे अच्छे कुर्ते मिल रहे थे, लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा बता रहा था। ये पहुंच गए हैं आप, बहुत रात हो गई। पता आपको क्या टाइम हो रहा है? बज रहा है रात का 1 और हम घर पहुंच गए हैं। और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहेंगे।